Hello, my dear students of class 3rd. I'm your teacher, and today in English class we are going to talk about something which you might have or might not have done it. Okay, शायद आपने वो काम नहीं किया हो सकता है मेरे ख्याल से, या किया भी होगा. Okay, and children, with us we have Hindi medium students also. ठीक है, तो जब मैं ये पढ़ाऊंगी तो मैं साथ साथ हिंदी में उसका मतलब भी समझाते हुए चलूंगी, ताकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे साथ ये लेसन को समझ सके. ओके चिल्ड्रन, इन ओल्डन डेज हाउ पीपल यूज्ड टू कन्वे, कैसे लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते थे. अभी nowadays how you do? Hello, yes. If it's you're in England, if somebody is in Delhi, if somebody is America, hello, yes, how are you? कैसे हो? सब ठीक हो? आपने खाना खाया? आपकी तबीयत अच्छी है? Well, please take care of your health. Okay, all right, see you, bye bye. है ना? But in the olden days उस समय तो phones नहीं थे, तो लोग कैसे संदेशा पहुंचाते थे, अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाते जो लोग दूर होते थे. In olden days, people used to write letters. लोग क्या करते थे? वो चिट्ठियां लिखते थे. And even you might have heard, there used to be a postman. एक पोस्टमैन जिसे डाकिया कहते हैं वो होता था, और वो चिट्ठी लेकर घर घर में जाता था. चिट्ठी आई है मिस्टर सोहनलाल, ओके हेडो, ओके हाउस नंबर 1/35, मिस्टर सोहनलाल. Okay, this is house number 1, 2, 3, 35. House number 35. सोहनलाल, this is your letter. वो आकर के लेटर देता था, चिट्ठी देता था. और सोहनलाल के फ्रेंड जो उसे लेटर लिख रहे थे, तो सोहनलाल opens the envelope and letters and he reads out, और पढ़ता है. Like this they used to do. Okay, have you ever written a letter? क्या आपने कभी लेटर लिखा है किसी को? नहीं लिखा है, या किसी ने आपको लेटर लिखा है? चिट्ठी भेजिए, नहीं भेजिए. Okay. We are going to see this lovely poem today. बहुत प्यारा सा कविता है, और इस कविता में हम देखेंगे कुछ चिट्ठी की बातें हो रही हैं. Okay, there's something about letters and it talks about mail box, यानी कि चिट्ठी का डब्बा. And I'm going to show you the mail box. आपने देखा होगा, you might have seen in the post office also. Here's the mail box, children. Letter box. इसे letter box भी कहते हैं. लोग क्या करते थे? They used to write letter, and what they used to do, चिट्ठियाँ लिखते थे like this. Dear Meenu, how are you? I am fine, thank you. और उसके बाद में मेरे फ्रेंड के घर का एड्रेस they will write down. Meenu suppose रहती है, suppose she lives in Little Andaman. So okay, Meenu के डैडी का नाम लिखेंगे. Care of Mr. Meenu's daddy's name. एंड सपोज मीनू के डैडी कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो विल राइट डाउन द ऑफिस नेम एंड किस जगह पर है, लिटिल अंडमान में है. ओके, लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लाइक दिस. ओके, और ये लिख करके कहाँ डालते हैं? इसको एक लिफाफा के अंदर डालते हैं, एनवेलप के अंदर डाल करके, एंड देन व्हाट वी डू, वी पुट इनसाइड. हियर्स द बॉक्स, हियर्स अनदर मेल बॉक्स. आपने देखा होगा घरों के आगे इस तरह के डब्बे होते हैं. ओके, सो व्हेन द पोस्टमैन कम्स, जब डाकिया आता है और वो चिट्ठी पर देखता है, एड्रेस देखता है, ओ मिस्टर सोहनलाल है, ओ दिस इज, ये तो सोहनलाल का घर है. हाँ, यहाँ पर डब्बा रखा हुआ, मेल डब्बा, मेल बॉक्स रखा हुआ है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस. ओके, दिस इज सोहनलाल्स हाउस, एंड ये उनके गेट के सामने जो डब्बा है. पोस्टमैन कम्स एंड ही पुट्स द लेटर हियर, डाल कर चला जाता है. सो चिल्ड्रन, जस्ट नाउ आई शोड यू the letter box or the mail box. Okay, and besides letter, जिसे हम एक लिफाफा में एनवेलप में डाल करके, चिट्ठी डाल करके, उसके ऊपर एनवेलप में डाल करके, एनवेलप के ऊपर में अपने दोस्त का, जिसको हम चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं. ऑलराइट, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स. एनवेलप के अलावा देयर आर मेनी अदर थिंग्स which we can send in the mail box. आइए हम देखें. Here's the envelope. आपने देखा होगा, पर हम बनाएंगे भी later. Okay, here's a long envelope. This is postcard. This is the picture of postcard, children. And here's again envelope. And I'm
going to show you. Here, children, ये देखिए. This is the mail box, beautiful mail box. यहाँ पर चिट्ठी डाली जाती है. और when the postman comes, हम क्या करते हैं, जब बड़े पोस्ट ऑफिस पे इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं. इफ यू गेट अ चांस टू गो टू पोस्ट ऑफिस, अगर आपको कभी मौका मिले पोस्ट ऑफिस जाने के लिए, आप देखेंगे बाहर में ऐसे बड़े बड़े डब्बे होते हैं. और डब्बों में आप क्या करें, अपनी चिट्ठियां डाल दीजिए. चिट्ठियां डाल दोगे तो व्हेन द पोस्टमैन कम्स ही विल ओपन इट. उसके पास चाबी होगी, ही विल ओपन अप, खोलेगा और सारी चिट्ठियां जो है अपने थैले में ले जाएगा. विल पुट ऑल इन द बैग एंड ही विल टेक इट कैरी. एंड दोज लेटर्स विल बी सेंड थ्रू एरोप्लेन. ठीक है, ये सारे लेटर्स जो है कहीं कहीं पर प्लेन से, फ्लाइट से, प्लेन से चली जाती है, दूसरे प्लेन लेकर चली जाती है हमारी चिट्ठियां जहां पहुंचाना होता है, कलकत्ता, दिल्ली और कहीं भी, एनीवेयर, इवन इन अमेरिका और इन एनी कंट्री. ओके, देन सेम थिंग, व्हेन people receive the letters, there also the letter is given by the postmaster or postman. Postmaster is the bigger person in the post office, but postman, जो postman होता है वो सारी जगह घर घर में जाकर के चिट्ठियां देता है. ओके, ऑलराइट. नाउ सी, अब चिट्ठियां कौन कौन सी चीजों में लिखी जाती हैं. सी, हियर इज द पोस्ट कार्ड. ये देखिए पोस्ट कार्ड है. आपको यहाँ पे स्टैम्प डालना होता है. देयर इज अ स्मॉल स्टैम्प, समटाइम्स 5 रुपीज स्टैम्प, 10 रुपीज स्टैम्प. इफ यू गो टू द पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस जाओगे, आप 10 रुपीज दोगे तो आपको 10 रुपीज का स्टैम्प मिलेगा. अगर 5 रुपीज देंगे तो 5 रुपीज का स्टैम्प मिलेगा. आपको यहाँ पे स्टैम्प चिपकाना होता है. ओके, एंड दिस स्पेस फॉर राइटिंग मैसेजेस. ये जो खाली जगह है, इस जगह पे आप अपनी बात लिख सकते हैं. अपनी मम्मी को लिख रहे हो, आप चिट्ठी लिख रहे हो, इफ यू राइटिंग लेटर टू योर मम्मा, यू कैन राइट डाउन हियर. ओके, एंड आपको अपने मम्मी के घर का एड्रेस लिखना होगा. कहाँ पर रहते हैं आपके मम्मी, कहाँ रहती है, दैट एड्रेस यू हैव टू राइट डाउन हियर. और आप अपनी जो भी बातें हैं इस पोस्ट कार्ड में इधर और पोस्ट कार्ड के उस तरफ पीछे वाले साइड में भी आप लिख सकते हो. ऑलराइट, एनवेलप मैंने बताया, इसमें लिख सकते हो. चिट्ठी लिखोगे, लिखने के बाद में एनवेलप में डाल कर चिपका दोगे. और एनवेलप के सामने में आपको एड्रेस लिखना है. जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो, यू हैव टू राइट डाउन दैट पर्सन्स एड्रेस. ओके, एंड लुक एट दिस. दिस इज इंडियन लेटर कार्ड. ये जो एड्रेस है, सामने का जो हिस्सा है, जैसे फ्रंट पोर्शन, यहाँ पर आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका घर का एड्रेस, ठीक है, वो कहाँ पर रहता है. सपोज अब आपका दोस्त कोई चेन्नई में रह रहा है और वहां से मुझे लेटर लिख रहा है, तो मेरे घर का एड्रेस आई एम गोइंग टू टेल, माय नेम इज दिव्या कुमारी, तो वो लिखेगा बी दिव्या कुमारी. एंड माय द प्लेस नेम प्रेम नगर, near electricity site office, Port Blair, Andaman and Nicobar Island. ये है मेरा पता. ओके, दिस इज माय एड्रेस. तो ये एड्रेस लिखेगा. और सपोज इफ माय फ्रेंड इज इन चेन्नई, तो यू विल राइट डाउन चेन्नई, तमिलनाडु. ओके, वो अपना एड्रेस, फुल एड्रेस लिखेगा. और इस चिट्ठी के पीछे वाले साइड में, माय डियर फ्रेंड दिव्या, हाउ आर यू, मैं काफी दिनों से तुमसे मिला नहीं, इट्स लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट मेट यू. These all things he will write. ठीक है. Suppose if I want to write to my friend, तो मैं अपने दोस्त को भी लिख सकती हूँ. इसी में I can buy one more English letter. मैं एक और English letter खरीद सकती हूँ और इसके पीछे पोर्शन में मैं पूरा लिख सकती हूँ. लिखने के बाद में देखिए, दिस इज द फोल्डिंग पोर्शन. ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करके इट्स लाइक दिस. ओके, तो यहां से ये पोर्शन जो है इसे छोटा सा फोल्ड कर लेंगे like this. This portion is also here. This portion is folded, or then this portion will come like this. Okay, this portion will come and ये ऐसा चिपक जाएगा. Okay, so this is how English letter is sent. Okay, so children, we are going to see this poem. What's in the mail box? Mail box में क्या है? Have you ever received a letter? क्या आपने कभी चिट्ठी पाई है या आपको कभी चिट्ठी मिली है? If you haven't, अगर आपको नहीं मिली है, see what this child decides to do. देखिए कि ये जो बच्चा है वो क्या सोचता है आखिर में करने के लिए. What he decides, वो क्या निश्चय लेता है आखिर में करने के लिए. Let's read out. Most always, मतलब ज्यादातर, when
the postman comes, जब डाकिया आता है, with letters 2 or 3, चिट्ठियां लाता है, 2 या 3 चिट्ठियां लाता है, they are for my mother or my dad. वो किसके लिए होती है? मेरे मदर के लिए, मेरे मम्मा के लिए होती, माँ के लिए होती है, या फिर मेरे डैड के लिए, मेरे फादर के लिए होती है, मेरे पापा के लिए होती है. बट नेवर वन फॉर मी, बट नेवर, पर मेरे लिए कभी भी एक चिट्ठी भी नहीं होती है. ओके, लेट्स रीड इट वंस अगेन. Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are from my mother or my dad, but never one for me. ज्यादातर अधिकतर जब पोस्टमैन आता है, चिट्ठियां लेकर आता है, 2 या 3, वो सारी चिट्ठी किसके लिए होती है? या तो मेरे मम्मा के लिए होती है, या फिर मेरे डैडी के लिए होती है, मेरे पिताजी के लिए होती है, और मेरे लिए तो कभी नहीं होती. बच्चा कह रहा है, चार्ज सही है. अब आगे देखिए. I'm going to write some letters though. हाँ, तो मैं सोचता हूं कि मैं भी कुछ चिट्ठियां लिख लूं. मैं भी, चलो मैं ये करता हूं, मैं पक्का जरूर मैं लिख लूंगा. कैसे भी हो, मैं 2-3 चिट्ठियां लिख लूंगा. That's what I'm going to do. अब यही मैं करने जा रहा हूं. क्या करने जा रहा हूं? I'm going to write 2 or 3 letters. Okay, कुछ चिट्ठियां मैं लिखने जा रहा हूं. And then my friends will answer me. और तब मेरे दोस्त भी मुझे जवाब देंगे. And I'll get letters too. और मुझे भी चिट्ठियां मिलेंगी. जब तक आप किसी को चिट्ठी नहीं लिखोगे तो आपकी चिट्ठियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी. So this child decides. अब ये बच्चा जो निश्चय करता है, ये सोच लेता है कि अब मैं कुछ चिट्ठियां लिखूंगा तो क्या होगा? मेरे फ्रेंड्स जो है मुझे जवाब देंगे, उत्तर देंगे. कैसे उत्तर देंगे? चिट्ठियां लिखकर उत्तर देंगे. और तब मुझे भी चिट्ठियां मिलेंगी. जैसे मेरे मम्मी और पापा को मिलती है, तो मुझे भी चिट्ठियां मिलेंगी. See, this child is sitting and thinking. वो सोच रही है कि मेरी मम्मी के लिए चिट्ठी आती, मेरे डैडी के लिए चिट्ठी आती, पर मेरे लिए तो कभी नहीं आती. हाँ, अब मैं क्या करूंगी कि मैं अब कुछ चिट्ठियां मेरे दोस्तों को लिखूंगी. तब मेरे दोस्त भी मुझे क्या करेंगे? They will answer. My friends will also answer me, and then I will also get the letters. I will also receive the letters. Okay, children, let's read out once again. Okay, recite it. What's in the mail box? Most always when the postman comes with letters 2 or 3. They are for my mother or my dad, but never one for me. I'm going to write some letters though. That's what I'm going to do. And then my friends will answer me, and I'll get letters too. Okay? Let's move on to the new word. Oh, look at the picture, student. Here there are a bundle of envelopes. बहुत सारे envelope है. देखिए, envelopes सब अलग envelope दिखाई दे रहे हैं आपको, और रस्सी में बांध के रखा हुआ है. Okay, it's tied up together. Okay, now let's go through the new words. New words. Letters. Letters. Letters यानी कि चिट्ठियां. Always. 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 हमेशा. Never. NEVER. Never यानी कि कभी नहीं. And though means anyhow. वो जो जैसे भी हो, या फिर बोलता है ना, even though I'm going to write, though I'm going to write some letters, though that's what I'm going to do. Or indeed I'm going to write. Okay. There reading is fun. Okay, let's see the question answer part, children. Who does the postman bring letters for? Postman चिट्ठियां किसके लिए ले आता है? The postman brings letters for mother and dad. आइए देखते हैं. Let's see. They are for my mother and dad. Okay, चलिए आंसर लिखते हैं. Let's write down the answer. The postman
The postman brings letters for mother and dad. Okay, on to the next question. Does the child ever get a letter? क्या बच्चे को कभी कोई चिट्ठी मिलती है? Yes or no? No, the child never gets a letter. So let's write down. No. The child does not get a letter. Okay, next. Number 3. What does the child decide to do? ये जो बच्ची है वो क्या करने के लिए निश्चय करती है? She decides to write some letters to her friends. वो अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखने का निर्णय कर लेती है. Okay, let's write down. The child decides to write some letters to her friends. Then, what does the child decide to do? बच्ची जो है वो क्या करने का निश्चय करती है? The child decides to write some letters to her friends. Okay. Oh, now talk time, children. Have you written letters? क्या आपने चिट्ठियां कभी लिखी हैं? Who have you written to? अगर आपने लिखी है तो किसको लिखी है? Well, in the class also sometimes we write letters to our friends, no? कभी लिखते हैं? Yes, suppose if I am not coming, suppose if I am not going to school, then I am going to write some letter to my friend, dear friend, today I won't be able to come, आज मैं school आ नहीं पाऊंगी, so please send all the notes through my younger brother. मेरे छोटे भाई के हाथ से सारे notes भेज देना ताकि मैं so that I will be able to complete my work, ताकि मैं अपने सारे काम को मैं पूर्ण कर सकूं. Thank you, your loving friend. लिखा है आपने कभी? Yes. So, okay. Who have you written? Oh, you can write down. I have written to my friend. लिख सकते हैं. Have you written letters? You can write down the answer. Yes, I have written. Yes, I have written letters. Okay, you don't have to write down, children. I'm just helping you out. आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है. Okay. Who have you written to? I have written to my friends. If suppose अगर आपने अपनी मम्मी को लिखा है तो I have written letter to my mom. If you have written letter to your daddy, you can write down. I have written to my daddy. मैंने अपने डैडी को चिट्ठी लिखी है. Okay, question number 3. Who would you like to write? Who would you like to write today? और आज आप किसको लिखना चाहेंगे लेटर and why? और क्यों लिखना चाहेंगे? You can give the answer. अगर आज आपको लिखने का मन हो रहा है कि I have to write today, तो आप सोचिए कि किसको लिखना है और why? क्या आप उसको लिखने की जरूरत है? कुछ काम पड़ गया है? Is there any need so that you have to write down? If it is need, अगर आपको जरूरत है तो आप लिख सकते हैं. If there is no need and but you just want to talk to your friend, और आप सिर्फ अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो you can write down, right children? आप जब अपने दोस्तों से बातें करना चाहते हो तो आप चिट्ठी भी लिख सकते हो उनको. चिट्ठी लिख करके आप अपने पापा के हाथ से बोल सकते हैं, डैडी आप प्लीज मेरे फ्रेंड को घर में जब आप जा रहे हो तो डैडी आप प्लीज आप दे दीजिए. व्हेन यू आर गोइंग बाय यू कैन प्लीज गिव दिस लेटर टू माय फ्रेंड. आपके डैडी जब जाते हैं बाहर यू कैन गिव दिस लाइक दिस. ओके, नाउ read this
letter. Now children, there's a letter. ठीक है, देखिए हम एक चिट्ठी देखते हैं. देवू एक लड़के का नाम है. It's the name of a boy. देवू has written a letter to his grandfather. देवू ने किसको चिट्ठी लिखा है? अपने दादाजी को चिट्ठी लिखा है. Thanking him for a birthday gift. Oh, कितना अच्छा बच्चा है. देखिए, he's such a wonderful boy. He is thanking grandfather. अपने दादाजी को थैंक यू बोल रहा है. किस लिए? For a birthday gift. क्योंकि दादाजी ने उसे बर्थडे में कोई गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है दादाजी ने उसके जन्मदिन पर. ओके, देखिए हाउस नंबर 1792 दरियागंज. ठीक है, देवू कहाँ रहता है? यहाँ रहता है. हाउस नंबर 1792 दरियागंज जगह का नाम है. न्यू दिल्ली 110007. आपने ये पिन नंबर देखा होगा, राइट चिल्ड्रन? हर स्टेट में, एवरी स्टेट हैज गॉट वन पिन नंबर. ओके, हमारा भी है 744102. Have you heard? Have you seen in the calendars also? Yes, that is a pin. Okay, so this is the pin of Delhi, New Delhi. ठीक है. Okay, देवू का ये एड्रेस है. देवू यहाँ पर रहता है और देवू ने चिट्ठी लिखी है. कब लिखी है? 25 जनवरी 2006 को देवी ने चिट्ठी लिखा है. आप जब भी चिट्ठी लिखते हो आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है, आप कहाँ पर हो उसको एड्रेस लिखना है. उसके बाद में कौन से दिन में लिख रहे हो, ऑन विच डे यू आर राइटिंग. ओके, तो देवू ने 25 तारीख को चिट्ठी लिखी है तो उसने लिखा है 25 जनवरी 2006. ईयर ऑल्सो ही हैज रिटन. ओके, now if now you are going to write, suppose अगर अभी आप लिख रहे हैं, you are going to write 3rd October 2021. Okay, या जिस डेट में आप लिख रहे हो, on which date you are writing, you write down the date of that particular day. Okay, अब क्या लिखा है देखिए. Dear grandfather, प्यारे दादाजी, thank you for the beautiful book of पंचतंत्र stories. क्या करे दादाजी, थैंक यू, आपने जो इतनी सुंदर पंचतंत्र की जो कहानियां जो बुक दी है आपने, उसके लिए आपको थैंक यू. यू विल बी हैप्पी टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी दैट कि आई रीड वन स्टोरी एवरी डे. आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं हर दिन एक कहानी पढ़ता हूँ. विद लव, प्यार सहित देवू. इट्स सच अ स्मॉल लेटर है ना, छोटी सी लेटर है, चिट्ठी है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से देवू ने लिखा है. ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं. लेट्स राइट, आगे लिखना है. अभी क्या लिखना है? नाउ राइट योर लेटर टू योर फ्रेंड. अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखनी है. टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, उसको अपने स्कूल के बारे में बताना है. यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स. कुछ वर्ड्स आपको हेल्प करने के लिए दिए गए हैं. ये वर्ड्स को लेकर के आप लिख सकते हैं. ओके ओके, यू कैन राइट डाउन. आप अपना नाम लिख सकते हैं. राइट डाउन द हाउस नंबर. ओके, आई एम गोइंग टू राइट. जैसे यहां पर हाउस नंबर था, कैन यू सी दिस? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट हाउस नंबर. हाउस नंबर 22 by B. Okay, शिवाजी नगर. शिवाजी नगर. Okay, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन. Or you can write down here near. Okay, okay, Shivaji Nagar near police station, and you can write down the name, any place, or Punjab or Andaman Nicobar, कुछ भी आप लिख सकते हो. I'm going to write Port Blair. Shivaji Nagar near police station, Port Blair. Okay. I can write down the number 744101. Now you can write down
Dear Sudha. चलिए हम लिखते हैं Sudha. Your friend's name is Sudha. Okay. Now what you have to write is, see, classrooms के बारे में बताना, children, bell, blackboard, teacher, building. Okay. Now how you are going to write? Dear Sudha, my school has My school has 30 classrooms. ठीक है, टोटल कितने हैं आपको खुद बताना है. Classrooms. Okay. Okay, my school has 30 classrooms and you can write down. अब आप चिल्ड्रन के बारे में बता सकते हैं. There are children from different states. ठीक है, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं. Different states. Then what else is given there? Now we have to write, the morning bell goes at, कितने बजे स्कूल की घंटी लगती है? 8:30. The school bell rings at 8:30 a.m. Okay, so the school bell rings at 8:30 a.m. and then you can write down, there are blackboards in each class. Okay, there are blackboards in each class. हर एक क्लास में ब्लैकबोर्ड है. I like my class teacher. टीचर यहां पर लिखा हुआ है, राइट ना. I like my class teacher. And what else you can write down? You can write down, our school building is beautiful. School building is beautiful. बहुत सुंदर है. And then what you have to write? Finally, write down, please do write back. यानी कि चिट्ठी लिखना. Please do write back. तो चिट्ठी मुझे जरूर लिखें. And then into this, your loving friend. And you have to write down your name. Okay, write a letter to you telling her about your school. This is your address. ये आपका address है. This is you have written to your friend. And then your loving friend. You have to write down your name. I'm writing my name. When you are writing, you have to write down your name. Okay? That's it. I'm going to read out fast, children. Okay? House number 22 by B, Shivaji Nagar, near police station, Port Blair 744101. Dear Sudha, my school has 30 classrooms. There are children from different states. The school bell rings at 8:30 a.m. There are
blackboards in each class. I like my class teacher. Our school building is beautiful. Please do write back. Your loving friend, Divya. Okay? So this way children you can write down letter to your friends also. ठीक है? अब अपने दोस्तों को भी लिख सकते हैं, आप अपना एड्रेस लिख लीजिए. Write down your address, अपना एड्रेस लिखिए. And then आप जो लिखना चाहते हैं you can write down to your friend. And then finally you have to write down your name. अपना नाम लास्ट में लिखना है. Okay. Here are some people who helps us. Okay, who help us. कुछ लोग हैं जो हमें मदद करते हैं. Okay, let's try matching A with B. There are people who help us. वो कैसे help करते हैं? We'll see that. Okay. There. मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ. Yes, 1 to 10. Okay. Okay. There. A postman, a cobbler, a librarian, a driver, a dramatist, a teacher, a nurse, a musician, an astronaut, a clown. आइए हम बी साइड पढ़ते हैं. Drives a motor vehicle, मोटर व्हीकल चलाता है. Teaches in the school, स्कूल में पढ़ाता है. Looks after patients, मरीजों की देखभाल करता है. Writes plays, नाटक लिखता है. Travels in a spacecraft, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यान में वो ट्रैवल करता है, यात्रा करता है. Makes people laugh, लोगों को हंसाता है. Mends our shoes, हमारे जूतों की मरम्मत करता है. Plays musical instrument, वो जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनको बजाता है, चलाता है. ओके. Works in a library, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में काम करता है. Brings our letters, हमारी चिट्ठियां लाता है. ओके, now let's match now. A postman, ये जस्ट ना हमने भी पढ़ा था. Brings our letters, postman brings our letters. A cobbler, who's cobbler children? He mends the shoes, वो हमारे जूतों की मरम्मत करता है. There. Cobbler mends our shoes. Librarian कौन सा librarian काम करता है? Okay, the one, yes, works. A librarian works in a library. A driver, who is a driver? A driver drives a motor vehicle चलाता है. A dramatist कौन है? Drama. Dramatist. Can you read out children where it is? Right, please. Dramatist कौन है? जो नाटक वगैरह लिखता है उसे ड्रामेटिस्ट कहते हैं. ओके. A teacher, who is a teacher? Teacher teaches in a school. A nurse, who's nurse? Nurse looks after patients की देखभाल करते हैं, मरीजों की देखभाल करती है. A musician plays म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब तरह के वाद्य यंत्र जो बजाता है. एंड एस्ट्रोनॉट कौन है? एस्ट्रोनॉट इज द वन हु ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट में, रॉकेट में, स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है. ओके, स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करता है. एंड अ क्लाउन कौन है? क्लाउन makes people laugh, लोगों को हंसाता है. ओके. तो चिल्ड्रन अब जल्दी से बता देती हूँ कि a postman brings our letters, a cobbler mends our shoes, a librarian works in a library, a driver drives a motorcycle, a dramatist writes plays, a teacher teaches in a school, a nurse looks after patients, a musician plays musical instruments, an astronaut travels in a spacecraft, and a clown makes people laugh. Clown जो है वो लोगों को हंसाता है. This is clown. This is astronaut children. Here's the nurse. This is librarian. And who's this? This driver. Okay. And here's the teacher. Here's the cobbler. And then he's a musician. And here's the postman. Okay. And then children, now today's last portion we are going to make envelope. ठीक है, आज हम envelope बनाएंगे जिसमें चिट्ठियां डाल करके भेजा जाता है. जिस envelope के ऊपर में एड्रेस लिख करके हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं. All right. So dear children, here's the envelope we have made. Okay. ये देखिए हमने envelope बनाया है.
ठीक है, बड़ा सा बने, इसे छोटे भी बना सकते हो। ओके, ये आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा पेपर लिया है। ओके, एंड आई हैव मेड दिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक, टेक वन पेपर ऑफ लाइक दिस स्क्वायर sheet meat. Okay, take one paper and then all you have to do is make a fold like this. Okay, this is the fold, and then this fold also you have to make, children. यहाँ भी आपको एक फोल्ड लगाना है। Okay, one more fold here. Okay, now all you have to do is this, you have to fold little more. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए, आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा से और अंदर मोड़ लीजिए। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज लाइक दिस। ओके, दिस वे। देखिए, ये फोल्ड था, पहले फोल्ड था, लेकिन हमने क्या किया, इसको आगे थोड़ा सा फोल्ड ले लिया है। ओके, एंड ये थोड़ा सा फोल्ड हमने लिया है एंड प्रेस इट आउट। ओके, ये देखिए, अब इसमें दबा दीजिए, एंड देन what you have to do is, ये जो पोर्शन है, देखिए, इस पोर्शन है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ से काट देंगे। ओके, वी आर गोइंग टू कट इट आउट लाइक दिस। ओके, काट दिया हमने, so that it can be packed. Okay, now what we have to do is stick it out. जल्दी से चलिए हम चिपका लेते हैं। There. And little portion here, थोड़े से यहाँ भी डाल लेते हैं हम लोग। Okay, here over this side also. Okay, this you, in center part you don't have to, only this much. Now it's all stuck here. Okay, तो लेट्स मेक इट लिटिल इवन, थोड़ा सा बराबर बना लेते हैं। ओके, तो चिल्ड्रन, हियर्स योर एनवेलप रेडी। और आप इसमें कुछ चिट्ठी लिखकर इसके अंदर डाल सकते हैं, एंड देन यू हैव टू पेस्ट इट। ओके, एंड व्हेन यू राइटिंग दिस लेटर, आप इसी सुंदर पेपर में चिट्ठी लिखिए, राइट डाउन लेटर एंड पुट इनसाइड दिस। ओके, इसके अंदर चिट्ठी डालिए, पैक इट अप, put Fevicol, paste it, put Fevicol in both the sides, okay, and write down your friend's address. आप अपने दोस्तों का एड्रेस लिख लीजिए, and you have to put on stamp. When you will go to the post office, you have to put stamp. Stamp, you can ask in the post office how many rupees stamp you have to put. जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आपको उनको पूछना है कि आपको कितने रुपए के स्टैम्प खरीदने हैं। पोस्ट ऑफिस से जब खरीदना है स्टैम्प लेकर के, you have to stick it, write down your friend's address and then post it in the letter box. That's it, children. Okay, I'm sure you all are going to try this out. Okay, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। और बच्चों, I think you might have understood the whole lesson. जितने भी exercise थे, do practice to write the letter. Okay, write in 2 to 3 sentences. Okay, आप anything whatever you feel like sharing with your friend, that also you can write down. कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको लगता है कि अपने दोस्तों को बताना है, तो you can write down that thing in 2 to 3 letters, 2 to 3 sentences, and write down the address of your friend. अपने दोस्त के घर का एड्रेस लिखिए and post it, and your friend will receive the letter. Okay, children, so I'm sure you might have enjoyed what's in the mailbox. So children, so far that much only, children. Bye bye.